याद आ गया। सुनो, भागवत जी का एक इतिहास मैं आपको सुना रहा हूं सच्चा। जब हमारे देश में मुगल आए तो उन्होंने उस समय गीता प्रेस तो था नहीं, उस समय मुगलों ने हिंदुओं के जो भागवत पुराण थी सारे भागवत को ढूंढ ढूंढ के जला दिया था। किसको जला दिया? भागवत जी को। मैया ओ मेरी मां, जागो ललना भोर, जागो मैया भोर। देखो भोर हो गई, चंदा मामू गए, सूरज चाचू आ गए। तो जब मुगलों ने भागवत जी को सारी प्रतियां जला दी, हाहाकार मच गया कि भाई अब भागवत कहां से आए। तब हमारे एक ऋषि हुए हैं श्री संप्रदाय में, सटकोप स्वामी जी के पहले बोप देव जी। उन्होंने पूरी भागवत कंठस्थ कर ली थी, याद थी। मुगलों ने जला दी सारी प्रतियां, कोई बात नहीं, जला दी तो जला दी। जब मुगलों का अत्याचार हुआ तो हमारे नालंदा की पूरी पुस्तकें जला दी थी ना, चाणक्य की। एक इतिहास सुनाता हूं आपको। ये औरंगजेब के समकालीन ये घटना है, औरंगजेब के आसपास की घटना है। कुछ समय, कुछ साल कम ज्यादा हो सकते हैं, वो आप समझ लेना। औरंगजेब के बारे में ये घटना प्रमाणित है। औरंगजेब के जमाने में उनके राजाओं में किसी राजा को, शायद औरंगजेब को, शरीर में कोई रोग हो गया, पूरे शरीर में फफोले पड़ गए, बड़ा रोग ग्रसित हो गया। तो सारे में हल्ला उसने मचवाया कि मेरा रोग, बड़े बड़े वैद्यों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, पर कोई उसका रोग ठीक ना कर पाया। शरीर जल रहा था, फफोले पड़ रहे थे। तब नालंदा में कोई वैद्य जी थे, जो नालंदा में चाणक्य का संग्रह था ना। ये घटना मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस सन की है, किस राजा के है, मुगल राजाओं की। अब कौन सा वो राजा है वो कन्फर्म नहीं है मुझे। बाकी ये घटना सत्य है, तो घटना सुनो। राजाओं का नाम तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक मुगल राजा थे, उनके शरीर में कोई भयंकर रोग हुआ, कोई डॉक्टर ठीक ना किया। तब वहां पर नालंदा में चाणक्य के वैद्य जी थे, जो वहां पर चाणक्य के साथ रहा करते थे। अब चाणक्य इतने ज्ञानी, तो वैद्य भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो रहा नहीं होगा। तो चाणक्य के वैद्य को उस मुगल राजा ने तलब किया कि भाई हमें ये रोग है, आप ठीक कर सकते हैं। तो चाणक्य के पास जो बड़े बड़े पुस्तक थे, उनका अध्ययन करके उसने ऐसी जड़ी तैयार की, बूटी तैयार की कि 2 खुराक देने पर उसका रोग जड़ से नष्ट हो गया, खत्म, एकदम स्वस्थ। तो राजा ने पूछा कि आपने ये इलाज कहां से किया? कोई दुनिया का डॉक्टर तो कर ना पाया, वैद्य। उसने कहा कि हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें ज्ञान भरा पड़ा है, उसी से मैंने कुछ ज्ञान निकाल के आपका इलाज किया। तो उस मुगल राजा ने कहा कि तुम हिंदुओं के पास इतना ज्ञान है? हाँ, इतना ज्ञान है। तुरंत उस मुगल राजा ने उस वैद्य को मरवा दिया, मरवा दिया। क्योंकि ये लोग तो पीछे से खंजर मारने वाले हैं ना। आप कितना भी भला करेंगे
पर ये तो ताजमहल बनवाने वालों के हाथ ही काटते हैं ना साहब। ये आपके लिए आप अच्छा करेंगे तो उसकी शाबाशी नहीं मिलेगी, हाथ और काट लिए जाएंगे। ये तो इनका इतिहास है। तो उसने वैद्य को मरवा दिया और मरवाने के बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो उनकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, उसमें आग लगवाई। तो मैंने कई बार ये बात बताई है कि आग को भी उन पुस्तकों को जलाने में लगभग 7 महीने लगे थे। लगभग, कुछ लोग कहते हैं साल भर लगे थे, पर लिखित में ये प्रमाण है कि लगभग 7 महीने लगे थे। अब सोचो कि आग को, पुस्तकों को जलाने में 7 महीने लगे, तो सोचो कि पुस्तकें कितनी रही होंगी चाणक्य के पास, और कितना ज्ञान रहा होगा उस जमाने का। सारा आग लगवा दी। तो हमारे यहां ज्ञान की कभी कमी रही नहीं। कितनी आग लगवाओगे? हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर रखा था, जला दो, पुस्तकें ही तो जलाओगे। जलाने के बाद फिर प्रतियां बन जाती हैं लिखित में, क्योंकि याद है। तो हमारे यहां बहुत आक्रमण हुआ, हमारे वेदों पर, पुराणों पर बहुत अटैक किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की त्याग और तपस्या के कारण, सब याद होने के कारण, इतने ओजस्वी ऋषि मुनि हुआ करते थे, इतने इतने बड़े पुराणों को, ग्रंथों को याद कर लेते थे। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ऐसे सभी पुराणों की अपनी गणना है श्लोकों की। इसलिए आप लोग समय निकाल के थोड़ा सा पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया करो। फेसबुक, व्हाट्सएप खेलते रहते हो। आज भी हमारे वेद पुराणों का यथार्थ गूढ़ ज्ञान फेसबुक, व्हाट्सएप के पास नहीं है साहब। वो उनके पास ये ज्ञान कहां से पहुंचेगा? इसलिए आपको चाहिए कि आप पढ़ें, पढ़ाएं। वृंदावन आए हैं, पुराण लेके जाया करो। 1-2-4 महीने तक पढ़ा पूरा, फिर दूसरा पुराण ले गए। तो घर में पुराण भी होने चाहिए। लोगों के घर में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, पुराण नहीं है, तो आपका घर घर है कि शमशान है? इसलिए अपनी संस्कृति का ज्ञान कराओ बच्चों को। ज्ञान कराइए। झूठ बोलना क्या है? पाप। अच्छा, निंदा करना पुण्य है क्या? बोलो क्या है? चुगली करना, बड़ों का अपमान करना, शराब पीना, मांस खाना। जोर से बोलो, मांस खाना पाप है कि नहीं? शराब पीना पाप है कि नहीं? निंदा चुगली करना पाप है कि नहीं? कपट करना पाप है कि नहीं? बड़ों का अपमान करना पाप है कि नहीं? इनमें से कितने पाप आप लोग करते हैं? बोलो। मेरी माँ कोई नहीं करती? अच्छा, निंदा नहीं करती आप, चुगली नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, फिर अच्छा है। आप क्या करती? इनमें से कौन सा पाप आप में पाया जाता है? कोई पाप नहीं पाया जा रहा है। कौन सा पाप? आप कौन सा पाप करती हो मैया? पूरे पाप किए हैं आपने? आप लोग कौन सा पाप करते हैं ज्यादा इनमें से? इनमें से कौन सा पाप? झूठ वाला पाप। झूठ बोलते हैं आप लोग? बोलो हाँ या ना। बोलते हैं? आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलना तो पाप है। कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। कोशिश करो कि झूठ बोल के यदि रोटियां मिल रही हैं ना, तो वो रोटियां कोशिश करो कि सत्य बोलने पे यदि 2 ही मिल जाएं तो बहुत है।
झूठ बोलने से हमें 1 करोड़ मिल रहा है और सत्य बोलने से 1 लाख मिल रहा है, तो 1 लाख ले लो मेरे भाई, 1 लाख ले लो सत्य बोलकर 1000 ले लो, अच्छी नींद आएगी, सुखी रहोगे, शांति रहेगी। वो झूठ बोल के जो करोड़ों कमाओगे ना, अशांति आएगी, ना सो पाओगे, ना जी पाओगे, घुट घुट के मरोगे। बेईमानी ना शांति नहीं आने देती। कई लोग कहते हैं महाराज जी बड़े अशांत हैं, बहुत पैसा है, अशांति है। तुम्हारा पैसा बेईमानी का होगा इसलिए अशांति है, हाँ या ना? ईमानदारी के पैसे में बड़ी शांति होती है, बेईमानी के धन में बहुत अशांति होती है। कहो मैया। एक मैया थी, आपके पड़ोस में रहती थी, वो शादी में गई तो जिसके घर गई उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए रानी हार बनवाया था 5 तोले का। सच्ची घटना है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, कान बंद हो तो फिर खोल लो जल्दी। एक बहन थी, वो शादी में गई तो जिसके घर शादी पर गई ना, वहां उनकी बेटी के लिए उन्होंने रानी हार बनवाया था 5 तोले का। और वो शादियों में ना सब दिखाना पड़ता है, दिखाया, एक रस्म होती है, ये दे रहे हैं बेटी को, तो वो दिखा रही थी। अच्छा, उसी समय उन्हें कोई काम आ गया, वहाँ काफ़ी महिलाएं थीं, बाकी तो सब चली गईं, और उन्होंने वो अपना रानी हार वहीं रख दिया। कोई अचानक शादी का काम आ गया, रख दिया। अब ये पड़ोसन जो गई थी, इन्होंने अपने झोले में उस रानी हार को दबा लिया, चुरा लिया। शादी विवाह में अक्सर ना सोना चांदी चोरी होता है, कुछ लोग बेईमानी करने जाते हैं। तो एक बेईमानी महिला का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सत्य कथा। तो वो बहन गई, उनकी तो नीयत खोटी थी, तो उन्होंने 5 तोले का रानी हार चुरा लिया। अब जब वो लौट कर आई तो हार नहीं, हल्ला हो गया, रोने लगी, बेटी के लिए बनवाया था, अब इतना महंगा कहाँ से बनवाएं, हमारी तो हैसियत नहीं है। बहुत रोए। सब लोगों ने कहा कि हमारा बैग चेक कर लीजिए जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मेहमान हैं, हमारे अतिथि देवो भव, हम आपका बैग चेक करके अपमान नहीं करना चाहते। बहुत रोई बेचारी। बेटी का विवाह था, आदमी पाई पाई जोड़ के ना ये सोना चांदी बनवाता है ना, पाई पाई जोड़ता है आदमी, 10-10 रुपए इकट्ठा करता है, 100 रुपए इकट्ठा करता, तब जाके आदमी ये बेटियों के विवाह होते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाते, खर्चे लगते हैं। बेचारी रोए ही, अब क्या कर सकती है, रोती रही। पर ये जिसने दबा के रखा झोले में, इसे दया नहीं आई, चुराया, चोरी करके ले आई, हार वार पहन के घूमने लगी। मैडम मैं बनवाई हूं 5 तोले का, घूमती है, सबको बता रही है मैंने बनवाया। पति ने पूछा कहां से ले आई? नहीं नहीं जी, पैसे बचा बचा के बनवाई हूं। पति से भी झूठ कह दिया। चुराने में बड़ा मजा आ गया, दिखाने में भी मजा आ रहा। मैं हार ले आई, रानी हार। तुम्हारे पास है? मेरे पास है। चलो अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या हुआ। उनका था एक बेटा, बेटा आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो चोट लग गई, हॉस्पिटल ले गए। अब बेटे को चोट लगी है तो रोने लगी माँ, बेटा बेटा बेटा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन होंगे, पैसा लगेगा। कितना लगेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 25 लाख लगेगा। 25 लाख लगेगा? हमारे पास तो नहीं है। नहीं है तो ले जाओ बेटे को। अब क्या करें? तो वो हार जो चुराई थी मैडम, वो 5 तोले का था, तो 5 तोला मतलब आज के हिसाब से 2.5 लाख ले लो। क्यों भैया, क्या रेट चल रहा सोने का? लगभग। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी की, जब सोने का रेट 45,000 के लगभग था तब की बात है। तो 2.5 लाख से कुछ कम ले लो।
और ऑपरेशन में लगेगा लगभग 20 से 25 लाख। फिर क्या, अब दोनों पति पत्नी का एक ही बेटा था, अब दोनों ने किया बच्चे को बचाएं, क्या बचाएं, हार बेच दो, और तुम्हारा क्या था वो भी बेचो, तुम्हारा मंगलसूत्र वो भी बेचो, सब बेचो, और क्या बचा, अब घर बेचो। तो घर बेचा 15 लाख रुपए में, जिसमें रहते थे। 15 का घर बिक गया और रानी हार बिक गया, और जो खुद के मंगलसूत्र थे खुद के वो भी गए। सब जोड़ मिला के कुछ उधार लिया, बहन दे दो, बच्चे की जिंदगी है, लो 25 का जुगाड़ किया, बच्चा स्वस्थ हो गया, बच गया, बच्चा बच गया। लेकिन बेईमानी का जो तुम 1 रुपए बेईमानी का लोगे, वो दमड़ी निकाल के ले जाएगा तुम्हारा। चुराने में मजा आता है पर चुकाने भी पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं बेईमानी ना करना मेरी मां। जो तुम चोरी कर लेते हो, किसी का भी धन चुरा लेते हो, किसी का भी मिल गया तो उठा लिया। चोर चोरी करने से कोई धनाढ्य हो जाता तो सारे चोर धनवान हो गए होते, सारे डाकू धनवान हो गए होते। चोरी का धन किसी को टिका? चोरी का धन जितना आता है उससे कई गुना बन के जाता है। लोगों के, वो महिला जो बेटी के लिए बनवाई थी, उससे पूछो कि उसकी आत्मा रो रही थी, उसको रोता हुआ तुम्हें दया नहीं आई? तो फिर भगवान ने हिसाब किताब किया, भगवान ने हिसाब किताब किया। इसलिए ईमानदारी की 1 रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग ना खाओ। एक दिन भूखे रहना पड़े तो रह जाओ, ईमानदारी की खाके। बेईमानी के दोनों टाइम भोजन करने की जरूरत नहीं है। यदि बेईमानी का मिल रहा है, ईमानदारी का 1 टाइम मिल रहा है बहुत। आपको क्या लगता है, बेईमानी अच्छी की ईमानदारी? मैया बोलो मेरी मां, ईमानदारी अच्छी के बेईमानी? जोर से। तो आप क्या करना पसंद करेंगी, बेईमानी की ईमानदारी? आज इतनी बेईमानी हो गई है, लोग जूते चप्पल तक चुरा चुरा के ले जाते हैं। रास्ते चलते आदमी मोबाइल चुरा लेता है, रास्ते चलते चैन छीन लेते हैं, चैन उतार लेते हैं। एक महिला के तो कान में से उन्होंने, एक महिला थी, वो दिल्ली में एक घटना घटी। एक महिला ने अंगूठी पहन रखी थी अपने 3 उंगलियों में बड़ी बड़ी, तो अंगूठी उतर नहीं रही थी, तो चोरों ने उंगलियां काट दी, उंगलियां काट दी और अंगूठी उतार के उंगलियां उसके मुंह में मार के ले गए। अब बताइए, इतनी बेईमानी हो गई है कि आज जरा भी आदमी की नजर हट जाए तो आदमी, और तो ठीक है आजकल लोग बच्चों को चुरा लेते हैं, इंसानों की चोरियां करने लगे हैं सोना चांदी से। अब तो बहुत बढ़ गए लोग ना, बच्चे चुरा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी अपनी संतान को, अपने अपने बच्चों को संस्कार देना मेरी मां। यदि संस्कारहीन सब हो जाएं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस धरती में सबसे बड़ा व्यवस्थापक कोई है तो संस्कार ही सबसे बड़ा व्यवस्थापक है। संस्कार यदि प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कारवान मेरे सामने करोड़ रुपया पड़े हों, 100 करोड़ पड़े हों, मैं कभी देखूं भी ना उठाने की तो दूर रही। पता है कि ये अपना नहीं है, मतलब नहीं, हमारा जो 10 रुपए है वो अपनी मेहनत का, वो अपना है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरी मेहनत है। तो ये 10 रुपए मेरा है पर करोड़ मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरी मेहनत का। इसलिए कोशिश करो कि ईमानदारी। अभी मैंने सुना, अभी 5-10 दिन पुरानी घटना है, टीवी पे सुन रहा था कि एक प्रोफेसर हैं, थे नहीं हैं, प्रेजेंट में, अभी की घटना 10 दिन पुरानी। एक प्रोफेसर हैं, उनको लगभग 25 लाख रुपए मिला। काहे में? वो प्रोफेसर थे ना, तो कॉलेज में लेक्चर देने जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सरकारी हैं। उन्होंने अपनी 25 से 30 लाख की सैलरी वापस कर दी। मतलब उन्हें
8-10 महीने की पूरी सैलरी जो भी थी, साल भर की सैलरी, अब देख लो 30 लाख में साल भर में कितना, वो सारी वापस कर दी। प्रोफेसर से पूछा गया आपने अपनी सैलरी क्यों लौटा दी? बोले हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं पर यहाँ एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता, तो जब पढ़ाए ही नहीं तो सैलरी किस बात की लें? इतनी ईमानदारी, वो अभी 10 दिन पुरानी सच्ची घटना। तो आज देश में लाख बेईमान क्यों ना हो, लेकिन ऐसे ईमानदारों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चे आते नहीं पढ़ने के लिए, और पढ़ने नहीं आते तो हम सैलरी किस बात की लें, पेमेंट कैसी लें, हम क्या लें? मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मिल रहा उससे अतिरिक्त भी वो चाहते हैं, चोरी और कर लें, भ्रष्टाचार और कर लें। तो अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग समाज में हैं, लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो अपनी जिंदगानी, देखो जी टाटा बिरला अडानी अंबानी भी खाते दाल रोटी ही है, और हम और आप खाते, आप भी दाल रोटी खाते हैं। क्यों जी? तुम करोड़पति बन जाओगे तो सोने की बिस्किट ना चबाने लग जाओगे। खाना सबको दाल रोटी ही है। अडानी अंबानी भी 100 साल जिएंगे, आप और हम भी 100 साल, लगभग 80 साल 100 साल जिएंगे। क्यों जी? धन से किसी की आयु नहीं बढ़ जाती, इसलिए जीना उतना ही है जितना वो जिएंगे, जितना आप जिएंगे। खाना वही है जो वो खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं। क्यों ना ईमानदारी से जीवन जिया जाए, क्योंकि यहाँ के बाद आगे भी तो कुछ हिसाब किताब देना है ना, इसलिए ईमानदारी से जियो, बेईमानी ना करो। बोलो हाँ या ना? तो आप करेंगे बेईमानी? चोरी करेंगे? चप्पल जूता तो नहीं चुरा लेते आप लोग? नहीं। सुनो, ईमानदारी से जीवन जीना है और ईमानदारी से अपना परिवार का पालन पोषण करना है। खूब बड़े पद पर जाओ, खूब बड़ा नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर ईमानदारी के साथ। बेईमानी का धब्बा ना लग जाए आपके जीवन में। काहे का धब्बा ना लगे? बेईमानी का। तो आप में से कितने लोग अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा और संस्कार देंगे? हाथ उठा के बताओ। ये पाठ अपने अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं? जोर से हाँ या ना? ईमानदारी का पाठ बच्चों को पढ़ाओगे? बोलो हाँ। ये तो नहीं कहोगे बेटा एक लड़की का विवाह लड़के के खोज में निकला, लड़की का बाप, तो लड़का आरटीओ था, लड़का था आरटीओ में, आप जानते हैं आरटीओ इत्यादि। तो आरटीओ था, तो लड़की के बाप ने बोला दामाद जी कितना मिल जाता है? तो आपको तो आरटीओ में तो ऊपर से बहुत मिलता होगा। अब बड़ा खुशी खुशी घर जाके सुना लड़का मिल गया, आरटीओ है, सैलरी तो 85,000 है पर ऊपर से बहुत मिल जाता है। मतलब आजकल के बाप भी ऐसे हैं कि जो अपनी बेटियों के लिए बेईमान लड़का ढूंढ के लाते हैं। बेईमान है, ऊपर से मिल जाता। उसने भी बोला हाँ मिल जाता है ऊपर से, 1-2 लाख ऊपर से कमा लेते हैं। 50 तो सरकार देती है, 2-2.5 ऊपर से मिल जाता, 3-4 का हो जाता है। लो, तो आजकल के बापों को लड़का भी बेईमान ही चाहिए। आजकल ईमानदार चाहिए नहीं लोगों को, इसलिए सब बेईमान बन रहे हैं। बेईमानों की होड़ लगी हुई है। जो सरकार दे रही है उसमें खुश नहीं है, ऊपर से कितना मिलता है ये बताओ। हैं? तो आजकल तो यही चल रहा है। ये लोग भूल रहे हैं कि जब ऊपर से तुम कमाओगे तो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से निकल गया। बेईमानों को समझा दो मेरी माँ, बेईमानों के घर धन होता है, शांति नहीं होती। लड़ लड़ के मर जाते हैं वो लोग। बड़े बड़े धनवान लोगों को हमने देखा है, पत्नी और पति अलग अलग हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, खूब पैसा है, सोने की थाली में खाते हैं, सोने की गिलास में पानी पीते हैं, इतना पैसा है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। पैसा है पर बेईमानी का है, इसलिए आपके घर में था उसे निराकार कहते हैं। तो बताइए भगवान का कोई आकार है? क्या आकार है?
भगवान का कोई रूप है, कोई रंग है? बोलो मेरी माँ, बताइए भगवान का रूप रंग है कि नहीं? जोर से, जोर से, क्या है कि नहीं? पीछे वाली मैया बताओ। भगवान का रूप रंग है भी और नहीं भी है। इसलिए ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी हैं। कैसे? जो लोग कहते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत? हाँ, भगवान सब जगह हैं। कोई ये मान्यता लेके चले कि भगवान सब जगह हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत? ये मान्यता भी ठीक है। पर कोई कहे कि हम तो मंदिर जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, तो ये मान्यता भी सही है। दोनों मान्यता अपनी अपनी जगह सही है। कैसे? कोई कहता है मैं दाल रोटी खाता हूं, कोई कहता है मैं फलाहार करता हूं, फल फूल खाता हूं। तो फल फूल कोई खाए तो जिंदा रहेगा कि नहीं? बोलो। और कोई दाल रोटी खाए तो भी जिंदा रहेगा? बोलो हाँ या ना। दाल रोटी खाने वाला भी जिंदा रहेगा और फल फूल खाने वाला भी। तो जीवन को जीने के लिए दाल रोटी से भी जिया जा सकता है, फल फूल से भी जिया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान को आप साकार रूप में भी मान सकते हैं, निराकार रूप में भी मान सकते हैं। किसी भी रूप में आप मन लगाएं, भगवान साकार भी हैं और निराकार। पानी निराकार होता है, कोई आकार नहीं है पानी का, परंतु वही पानी जब बर्फ बनता है तो उस पानी का एक आकार होता है, एक रूप होता है। पानी तो निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार है, पर वही निराकार भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। तो वही निर्गुण भी है, निराकार भी है, और वही सगुण साकार भी है। तो भगवान दोनों हैं, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। ठीक है मैया? बोलो हाँ कि ना। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कैसा भी नहीं है। भक्त भाव से जैसा रूप बनाता है मन मंदिर में, उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ या ना? ठीक है।